थोड़ी देर के लिए आप सभी शांत हो जाएं। जो जहां है वहीं पर स्थित हो और शांतिपूर्वक कुछ सुने। उन्होंने कहा है शंकराचार्य ने, रत्ने कल्पित मास नम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम। शंकराचार्य ने कहा कि मानसिक पूजा का बड़ा अच्छा विधान कहा है। शरीर के द्वारा पूजा तो बहुत सीमित होती है, अल्प होती है। मन के द्वारा पूजा जो है बहुत विस्तार में हो जाती है। वचन के द्वारा भी पूजा होती है। आपने आरती का गायन किया, ये वचन की पूजा है। और मानसिक पूजा है कि ठीक है आरती तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अपन भावनात्मक रूप में, भाव रूप में तो आरती तक पहुंच चुके। जहां भी मौजूद हैं वहीं से हम मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। इस पे ज्यादा धक्का मुक्की की आवश्यकता नहीं थी। धक्के में सबको कष्ट भी होता है, कईयों को परेशानी होती है। जिस पूजा से परेशानी हो वो पूजा कैसी? पूजा क्या है? कल भी मैंने बताया था, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासाद हो उनका दिल साद करना। खुदा की इबादत और पूजा वही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। इबादत है दुखियों की इमदाद करना। जो दुखी व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना, उनको तसल्ली देना, ये पूजा है। इसलिए पूजा के नाम पर कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं वहां रह करके पूजा कर सकते हैं। आप 100 कोस दूर भी रही हैं, भावनात्मक रूप से पूजा कर सकते हैं। इसलिए पूजा के लिए कोई भी पराधीन नहीं है। जिस प्रकार से कल्याण के लिए कोई पराधीन नहीं है, इसी प्रकार से पूजा में भी कोई पराधीन नहीं है। आप कहेंगे कल्याण में पराधीन क्यों नहीं? क्योंकि कल्याण परावलंबी नहीं है, स्वावलंबी है। जो कल्याण परावलंबी है वो उससे आपका कोई लाभ नहीं हो सकता। संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं वो परावलंबी हैं। उसके लिए साधन चाहिए, दूसरे की सहायता चाहिए, आपका प्रारब्ध का संयोग चाहिए। पर कल्याण जिसे कहते हैं, कल्याण आपका स्वाभाविक है। उसमें बिल्कुल भी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। हाँ, मार्गदर्शन गुरुजनों की आवश्यकता होती है। जो चीज अपने पास है, हाल हाजिर हजूर है, उसके लिए पराधीनता कैसी? कल्याण आपके पास मौजूद है। कल्याण की रास्ते पूछने के लिए हम संतों के पास आते हैं। संत कहते हैं कि तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है, कहीं दूसरी जगह खोजने की आवश्यकता नहीं। उसको खोजिए, अपने अंदर खोजिए। दिल मां खोज दिलही मां खोजो, यह करीमा रामा। उसको अपने दिल में खोजिए, आपके पास मौजूद है। बुक पास वाला मिलेगा कैसे? क्योंकि कहा है, सुरत फसी संसार में ताते पर गयो दूर, सुरत बांध ए स्थिर करो आठ पर हजूर। हमारी सुरती संसार में फंसी हुई है, और जो आपकी मूल रकम है, मूल धन है, वो आपके अंदर है। जो चीज अंदर है उसको हम बाहर ढूंढते हैं, मिलेगी कैसे? दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। एक बुढ़िया थी, घर में कुछ सी रही थी कपड़े, छोटी सुई थी, गिर गई, और गिरने पर उसको ढूंढने लगी तो जो है कि अंदर अंधेरा हो गया, शाम का टाइम था। बाहर जो है खंबे पे लाइट जल रही थी, बिजली की सरकारी। तो उस सुई को वो जो बाहर ढूंढने लग गई। गिरी कहां थी? घर के अंदर। और ढूंढ कहां रही है? बाहर। क्यों? बाहर प्रकाश है, अंदर अंधेरा हो चुका। तो इसी प्रकार से लोग भी ढूंढवाने लगे। क्या क्या खो गया बुढ़िया? कि सुई खो गई है। सुई लोग बाग भी ढूंढवाने लगे, ला हम भी ढूंढवा दे। तो सबने पूछा कि सुई गिरी कहां थी? कि घर के अंदर गिरी थी।
तो घर के अंदर गिरी थी तो यहां बाहर कैसे मिलेगी? कि घर में अंधेरा है, बाहर प्रकाश है, तो मैया सुई जहां गिरी है वहीं मिलेगी। जब प्रकाश हो जाए जब ढूंढ लेना, यहां बाहर सुई तो है नहीं। इसी प्रकार से आपका धन तो आपके अंदर है। आपका जो धन है जिसको आप खोजत जय खोजत कल्पों गया घटई माए सोबू। जिसको खोजते खोजते कल्पों कल्प बीत गया वो आपके घट में है, वो धन का। पर मिला क्यों नहीं? कि जहां वो वस्तु है वहां हम नहीं खोजते। वस्तु कहीं पर है, हम खोजते कहीं दूसरी जगह है। वस्तु आपके अंदर मौजूद है और आप ढूंढते संसार में हैं। संसार में वो वस्तु नहीं है। आपको कौन सी वस्तु चाहिए? आपको अमर वस्तु चाहिए, आपको कल्याण सुख चाहिए। कल्याण का मतलब है सुख, पर कौन सा सुख? भौतिक सुख नहीं, आपका अपना सुख, निज सुख चाहिए। क्योंकि भौतिक सुख सभी नाशवान है, नाश होंगे, और आप अविनाशी हैं। तो आपके रहते रहते यदि आपका सुख नाश हो गया तो वो आपके किस काम का? आपको अमर सुख चाहिए। कल्याण आपका अमर सुख है, आपका निजी सुख है, और वो कहीं दूसरी जगह नहीं, आपके अंदर मौजूद है। वो किसी साधन का विषय नहीं है। उसके लिए किसी श्रम साध्य साधन की आवश्यकता नहीं। आपके कल्याण सुख के लिए, आपके अपने सुख के लिए किसी श्रम साध्य विषय का विषय नहीं है। वो आपका विश्राम का विषय है। कल भी मैंने चर्चा की थी इस विषय में। सब चीज से आप विश्राम ले लीजिए, हट जाइए, सभी साधनों का आश्रय त्याग दीजिए। करने के द्वारा जो मिलेगा, क्योंकि करना किससे होता है? शरीर के द्वारा। और शरीर के द्वारा उसके द्वारा जो चीज प्राप्त होगी वह संसार ही प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर संसार का है। और शरीर के कर्तव्य द्वारा, शरीर के द्वारा जो चीज प्राप्त होगी वह संसार प्राप्त होगी, और संसार से आपका कल्याण हो नहीं सकता है। संसार से परतंत्रता, पराधीनता प्राप्त होगी, और आपको चाहिए स्वतंत्रता, स्वाधीनता। और साधन जितने भौतिक हैं, और भौतिक साधनों के द्वारा संसार प्राप्त होगा, आपका कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भौतिक साधनों का आश्रय त्याग करके हम विश्राम में आ जाएं। जिस समय आप विश्राम स्थिति में होंगे, सभी का साधन का त्याग कर देंगे, उस समय आप अपने कल्याण स्थिति में होंगे। करने के द्वारा जो प्राप्त होता है संसार प्राप्त होता है, और न करने के द्वारा जो प्राप्त होगा वो आपका निजी कल्याण होगा। इसलिए हम जो अब शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। तो ये कि शरीर से तो जैसा है जैसा होता है, पर बाह्य के मन से आप रुक जाइए, मन को रोक दीजिए। क्योंकि मन से हम संसार का चिंतन करते हैं, उस चिंतन की गति को रोक दीजिए। जिस समय आप चिंतन की गति को रोकेंगे, आप अपने घर में आ जाएंगे। तो हमारी सुरती फंसी है संसार में। संसार में हमारी सुरती कहते हैं लक्ष्य। हमारा लक्ष्य संसार में अटका हुआ है। भजन करने के लिए भी बैठे हैं तो हम संसार का चिंतन करते हैं, भजन नहीं हो पाता है। इसलिए संसार की आशा को त्याग देना चाहिए। जो सुरती बांध स्थिर करो, गुरुजनों ने कहा है, वो सुरती को बांध के स्थिर कर लीजिए। तो आप आठों पहर हजूर अपने लक्ष्य को आप खींच लीजिए। संसार में जो लक्ष्य फंसा हुआ है उस लक्ष्य को खींच लीजिए। आप आठों पहर अपने आप में स्थित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से वस्तु हमारी अपने अंदर मौजूद है, हम उसको अपने अंदर खोजें, और बाहर वो वस्तु नहीं है। तो संत गुरुजन इसी बात को बतलाते हैं। भौतिक ये शरीर है, शरीर की पूर्ति संसार से होगी। इसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। जैसे इसको भोजन चाहिए, भोजन का प्रयत्न करना पड़ेगा। पर कल्याण के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। कल्याण आपका अप्रयत्न द्वारा प्राप्त होगा। प्रयत्न के द्वारा संसार की प्राप्ति होगी, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, पर कल्याण आपका अप्रयत्न होने से। पर अप्रयत्न होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनादिकाल से हम प्रयत्न करते करते चले आ रहे हैं, और इसलिए हमारे को आदत प्रयत्न करने की पड़ गई है, और वो हमारे को बड़ा मुश्किल है। इसलिए अप्रयत्न, हालांकि अप्रयत्न स्वाभाविक है, अप्रयत्न आपका स्वधर्म है, पर बात यह कि हम उसमें रहने के आदी नहीं है।
हमको प्रयत्न करने की आदत है, इसलिए प्रयत्न करते आ रहे हैं। अब अप्रयत्न होना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि स्वाभाविक है और सरल है, वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए कहा कि उसको अप्रयत्न रूप महाप्रयत्न कहा है। कल्याण के लिए जो अप्रयत्न होना पड़ता है तो उसको अप्रयत्न रूप महाप्रयत्न कहा है विद्वान जनों ने। इसलिए जिस समय हम अप्रयत्न स्थिति में होंगे उस समय हम अपने आप में होंगे। कल भी मैंने निवेदन किया था कि अगर यदि आपका मोह न छूटता हो, जो आपकी पूजा पद्धति है, जो भी पूजा पद्धति हो, नहीं मोह छूटता हो किसी प्रकार से, तो जो करने का है करिए, पर यदि सब करने के बाद में न करने पे आ जाइए। आपको निवाज पढ़नी है, निवाज पढ़िए, पूजा करनी है, पूजा करिए, जो कुछ करते हो, क्योंकि उसका मोह नहीं छूट रहा इसलिए। पर करने के बाद में न करने पे आ जाइए। जिस समय आप करने को छोड़ करके न करने पे आ जाएंगे, आप अपने घर में आ जाएंगे, और आपका घर ही आपका अविष्ट धर्म है, तो वह कल्याण स्थिति है। इसलिए जो है हमारे को चाहिए आना अपने घर में है, चाहे करके आइए चाहे न करके आइए, आपको होना अप्रयत्न है। कल्याण आपके अप्रयत्न स्थिति में होगा। तो इसलिए जो है संत गुरुजनों का ऐसा कहना है, उस कल्याण स्थिति के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा, जब तक हम अप्रयत्न स्थिति में नहीं आ सकते। जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा, जब तक हम संसार से निकल नहीं सकते। क्योंकि संसार में राग और द्वेष, राग होगा हमारा द्वेष भी होगा। राग और द्वेष के द्वारा हम संसार में फंसे हुए हैं, और राग द्वेष को काटने के लिए एक वैराग्य ही एक ऐसा फरसा है जिसके द्वारा राग और द्वेष की रस्सी को काट के आप स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकते हैं। तो राग द्वेष के द्वारा हमारे को परतंत्रता, पराधीनता प्राप्त होती है, दीनताहीनता, लाचारी प्राप्त होती है, और वैराग के द्वारा स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्त होती है, जिसमें आप स्वतंत्र और स्वाधीन हो। तो स्वतंत्र स्वाधीन का मतलब यह नहीं कर समझें कि हम मनमोजी हो जाएं, हमारे को मन में अच्छा लगता हो। मन की तो महापरतंत्रता है, मन की गुलामी से छूटना, मन की गुलामी से छूटना ही महास्वतंत्रता है। तो उस समय पर मन में भी आपको वो न हो, आपको किसी प्रकार की चाहना न हो, सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग हो जाए, अपने मन इच्छित वस्तुओं का त्याग हो जाए, प्रारब्ध के अनुसार जैसा हो रहा है वैसा होने दें। कहा है संतों ने कि करने में सावधान रहना चाहिए और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। करने में सावधान क्यों होना चाहिए? कि करना आपके हाथ में है। जैसे आपके हाथ में धनुष बाण लगा हुआ है, तीर आपके हाथ में, धनुष आपके हाथ में, तो जब तक आप तीर न छोड़ेंगे जब तक तीर आपके हाथ में है, पर तीर छोड़ने के बाद में फिर वो आपके हाथ में नहीं है, जहां लगेगा वहां लगेगा, फिर रोकना चाहे नहीं रोक सकते। इसी प्रकार से करना आपके हाथ में है। उस समय सोच विचार करके, आगा पीछा सोच करके कर्म करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। पर होनी में परतंत्र हैं, क्योंकि होनी उसे कहते हैं कि जो आप कर चुके, तीर छूट चुका, और जहां लगना वहां लगेगा, उसके लिए रोने से कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो यह कि जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहें। तो हमारा जो प्रारब्ध जो है पहले हो चुका है, पहले वो भी कर्म हमारा ही बनाया हुआ है, वो कर्म बन चुका है, प्रारब्ध से देह प्राप्त हो चुकी है। उस प्रारब्ध के अनुसार जैसा अभी होना है होतव्यता वैसा होगा ही होगा। उसमें प्रसन्न रहने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। आप रोएंगे झीकेंगे, उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। इसलिए होने में प्रसन्न रहना चाहिए और करने में सावधान रहना चाहिए। उसको सोच विचार के करिए और आगा पीछा सोचिए, अपने में इतनी समझ न हो, संत गुरुजनों की सलाह लीजिए, और इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न जो रहता है वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है। सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करें, मन की गुलामी से छूट करके अपने घर में आ जाएं। आपका घर अजर खंड विनाशी है, जिस घर का कभी नाश नहीं होगा। आप भी अजर खंड विनाशी हैं, और वो आपका घर आपके अंदर मौजूद है, आपके हर समय उसका कभी वियोग नहीं होगा। आपके कल्याण का आपसे कभी वियोग हो नहीं सकता है, क्यों? वो आपका स्वरूप ही है, अपने स्वरूप का कभी वियोग नहीं होगा। पर बात यह है कि हमको उसका पता नहीं है। पता न होने से हम उससे अनभिज्ञ हैं। जैसे आपके घर में सोने चांदी के बहुत मोहर असरफी गड़ी हुई हैं और आप भीख मांग रहे हैं, तो भीख क्यों मांग रहे हैं उसका पता नहीं है। अब कोई व्यक्ति जो है बता दे कि आपके घर में खजाना गड़ा हुआ, आप तो भीख मांग रहे हैं, तो आपको खजाना मिल जाए, फिर वो दरिद्रता आपकी खत्म।
इसी प्रकार से जब तक हमको अपना धन, अपना अमृतत्व अपन को पता नहीं है, हम दीनहीन लाचार होकर के संसार में भिखारी बने हुए हैं। उस भिखारीपन को छोड़ने के लिए क्यों बने हुए हैं कि नाना प्रकार की संसार की चाहनाएं भरी हुई है हमारे अंदर। तो इच्छा, वासना, चाहनाएं जब तक हमारे अंदर मौजूद हैं, जब तक हम दरिद्र हैं, दीनहीन लाचार हैं। यदि आप जो है शहंशाह बनना चाहते हैं तो सभी प्रकार की इच्छा, वासना, चाहनाओं का त्याग करके आप अचाप पद में स्थित हो जाइए। आप कहेंगे अचाप पद में स्थित होने से हमारा शरीर का व्यवहार कैसे चलेगा? शरीर प्रारब्ध के द्वारा बना हुआ है, शरीर का व्यवहार तो प्रारब्ध से होगा। उसमें आपको किसी प्रकार की भी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, उसके साथ में पुरुषार्थ करना है, क्योंकि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के शरीर का कार्य होता है। प्रारब्ध के अनुसार आप पुरुषार्थ कीजिए। जो पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से बाहर जा रहा है वो फेल हो जाएगा, पर बाद जब आगे जो कुछ होगा सो होगा। इसलिए जो हो जाए आपके करने से सहज स्वभाव से वो कर लीजिए। नहीं होता हो उसके लिए भी चिंता मत करिए। एक महात्मा जी थे, इटावा की बात है, नदी किनारे उनकी कुटिया डली हुई थी। महात्मा जी एक गाय रखते थे, तो गाय किसानों के खेत में छोड़ देते थे गाय को, तो किसानों का खेत बर्बाद होता था। किसानों ने सोचा बाबा जी भाग जाए यहां से तो अच्छा है, तो क्या करना चाहिए, रात में इसकी कुटिया में आग लगा दो। तो एक ने जो है आग लगा दी, किसी ने आकर तो जो आग लगाई, तो महात्मा जी इधर से आग लगी तो उस आग को लेकर दूसरी तरफ भी लगाने लगे, अपनी कुटिया में एक तरफ से लेकर आग को चारों तरफ लगाने लगे। फिर लोग बाग इकट्ठे हुए, पास में तालाब था, किनारे पे कुटिया थी, तो लोग बागों ने कहा बाबा जी की झोपड़ी जल रही है, तो वो लोग बाग बुझाने लगे, तो महात्मा जी भी बुझाने लगे उसको, तो बुझाने में सहायता करने लगे। सबने कहा, जो देख रहे थे दोनों स्थिति महात्मा जी की, कि महात्मा जी अभी तो आप आग लगा रहे थे और आप बुझा रहे हैं, कि जब मेरे प्रभु की इसमें आग लगाने की इच्छा थी, भक्त श्रेणी के महात्मा थे, उस समय मेरे प्रभु की ये इच्छा थी कि झोपड़ी जलनी चाहिए, तो मैं उसमें सहयोग कर रहा था। अब मेरे प्रभु की इच्छा की झोपड़ी की आग बुझनी चाहिए, तो इस इच्छा में मैं सहायता कर रहा हूं। झोपड़ी जले चाहे रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपनी प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। इसी प्रकार से आपके प्रारब्ध के अनुसार जैसा होना है, होन हार सो ही तन हुई, ताय मान जीव काय को रोइए। जो इसी प्रकार से जो होना है होके रहेगा, अनहोनी कभी हो नहीं सकती है। तो जैसी परिस्थिति आपके सामने आए उस परिस्थिति में प्रसन्न रहें और करने में सावधान रहें। इस प्रकार से अपने